नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक ऐसा आयोग जो एक वैकेंसी को क्लियर करने में लगभग 7-8 साल का समय लगा देता है। कई ऐसी वैकेंसी है जिसमें कई साल लग गए। यहाँ तक कि 2006 का मामला 2021 में भी क्लियर हुआ है। ऐसे भी मामले इस आयोग में रहे हैं। तो वहीं 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय रिक्तियां निकली। छात्रों ने नौकरी पाने के लिए फॉर्म भर दिया इस उम्मीद से कि उन्हें नौकरी मिलेगी, मगर इस आयोग ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो मुजरिम के तौर पर इन अभ्यर्थियों को इसी आयोग की देन है कि ये लोग नौकरी पाने आए थे, मगर एक तरह से देखा जाए तो इन्हें मुजरिम की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि कई मीडिया ने भी इन्हें कवर किया, तो फर्जीवाड़ा की तरह कवर किया, मुन्ना भाई तक बनाने की बात कही गई। मगर हकीकत यही है कि जो बायोमेट्रिक मशीन के आधार पर इनके साथ इस तरह का मामला किया गया, इन पर आरोप गढ़ दिए गए, उस बायोमेट्रिक मशीन में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं हम आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं इन अभ्यर्थियों से। आपका नाम? मुकेश कुमार नाम हुआ सर। मुकेश, क्या आप लोग के साथ मामला है और आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? सर हम लोग सचिव सर से मिलने आए हुए हैं और मामला ये है कि हम लोग को थंब जो है इम्प्रेशंस मैच नहीं कर रहा है। इसके कारण से हमें नॉट वेरीफाइड कर दिया गया, काउंसलिंग नहीं कराएगा मेरे साथ। और हम लोग चाहते हैं कि आयोग सचिव सर से मिले और हम अपनी बातें को रखें, लेकिन यहाँ पे सर सचिव सर से कोई मिलने नहीं दिया जा रहा है हम लोग को। बस यही कहना है सर कि अगर जांच करवाना है तो जल्दी करवाएं। फॉरेंसिक कम से कम 2 या 3 दिन में हम लोग को कोई ना कोई न्यूज़ आनी चाहिए कि हाँ आप लोग सही हैं या गलत हैं, और उसके बाद वो कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अगर हम लोग गलत होंगे तो उनके आयोग उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई होगी हमें मंजूर है सर। आपका नाम? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ सर। विशाल जी, क्या परेशानी हुई? परेशानी ये है कि हमने वहाँ बायोमेट्रिक्स में मतलब कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया था, ठीक है। जैसे बहुत देर बाद है ना कि हम मेरा मेंस का मिला, पीटी का नहीं मिल रहा है। और हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हम इसके पहले 3 मरते आए हुए हैं। आयोग को हमने नोटिस दिया कि इस तरह का मेरा प्रॉब्लम हुआ, और हम एक मरते पापा के साथ भी आए थे कि आप गार्जियन का भी बात सुनिए, तो इन्होंने कोई बात नहीं सुना। हम सोचे कि एक मरते सचिव सर या अध्यक्ष सर जो भी हो बात करें, आज तक कुछ नहीं सुने। लेकिन 3 साल हो गया मेरा। अगर ये हाथ अगर मान के जो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो आप आज FIR किए, कल होकर जेल भेज देते। आप हर चीज़ से ट्राई कीजिए, हमको फ़ोटो हर चीज़ देखिए, फ़ोटो देखिए, वहाँ पर थंब आ रहे हैं। 3 हम परीक्षा दे रहे थे दरोगा का भी। आप लोग OMR शीट पर भी कुछ लिखाया भी जाता है? जी सर, हर चीज़ राइट हैंड डिक्लेरेशन लिखाता है, सिग्नेचर है, और फ़ोटो भी लिया जाता है। इस बार दरोगा में 3 फ़ोटो लिया गया था हम लोग का। तो आप लोग तो फ़ोटो खुद ही नहीं बुलाते हैं। आप लोग कैमरा देखिए मेरा, हम हर चीज़ रहते हैं वहीं पे, तो चेक कीजिए। चेक नहीं कर रहे हैं आप लोग, FIR पर आ गए हैं। और मिलने नहीं दिया जाता। जब जाते हैं आयोग के पास तो अध्यक्ष नहीं मिलेंगे, सचिव नहीं मिलेंगे। हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। लड़का जब भी जाता है तो मायूसी से घर लौटता है। बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं और सरकारी जॉब भी करते हैं सब। तो एक तो समय निकाल के आ रहे हैं, सर मिल लीजिए, लेकिन सर तो मिलने ही की बातें नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। आपका नाम? राजू कुमार। क्या है आपका, क्या हुआ था? मेरा पीटी में केवल थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारा का सारा मैच है, फिर भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। पीटी का मिसमैच है? पीटी का थंब इम्प्रेशन मिसमैच है। एक लड़की भी हैं, उनको भी इसी तरह के आरोप में उन्हें भी सम्मिलित कर दिया गया है। आपका नाम? जी, सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी। सर मेरा 20 तारीख को था सेकंड शिफ्ट में काउंसलिंग। सर मेरा प्री का जो है फिंगरप्रिंट मिसमैच कर रहा है। पहले तो मेरा दोनों में से एक भी नहीं कर रहा था, तो फिर हमको बैठाया गया। फिर जब बाद में बुलाया गया तो फिर मेरा मेंस का मैच हो गया, लेकिन मेरा प्री का मिसमैच। अच्छा, पहले आपका दोनों नहीं था। बार बार करने के बाद चेक करने के बाद मेंस का हुआ और प्री का नहीं हुआ सर। एक हो गया? हाँ, उसके बाद सिर्फ मेंस का हुआ। उसके बाद फिर लास्ट में हमको 2 घंटा 2.5 घंटा लगभग बैठा के रखा गया। उसके बाद मेरे ऊपर FIR भी कर दिया गया सर। ये एक सोचने वाली यहाँ पर फिर बात होती है कि दोनों पीटी और मेंस का मिसमैच होता है। 2 घंटा बैठाने के बाद एक मैच कर जाता है, एक नहीं करता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये किसकी गलती हो सकती है।
सर देखिए कि सबसे पहले तो बात यह है कि सिर्फ आप फिंगरप्रिंट मिसमैच होने की वजह से आप उसको फर्जी नहीं घोषित कर सकते हैं। यदि आप ये यदि आपको यही करना था सिर्फ, तो फिर आप स्क्रिप्ट क्यों लिखाए थे उस टाइम? आप मेरा फोटो क्यों लिए थे? आप मेरे सिग्नेचर क्यों करवाए थे? सब कुछ कर रहे थे, हर चीज़ को देख के उसके बाद कीजिए। ऐसे सीधे हम खुद रेलवे में अभी हैं सर, काम कर रहे हैं। अब तब तो ऐसा कह रहे हैं क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है फर्जी को ही एम्प्लॉय बना के उसको ढो रही है अभी तक। इस तरह से आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। और मेरा यही सिर्फ मांग है कि हमको सचिव सर से तो कई एक बार सोचे मिलने का, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। और मेरा यही मांग है कि हम लोग को जो है, यदि हम गलत हैं, सबसे तो पहले हमको फोरेंसिक लिया जाए। यदि हम उसमें गलत साबित होते हैं तो फिर हम मेरे ऊपर कुछ भी आप जेल दीजिए, सजा दीजिए, कुछ भी दीजिए। लेकिन यदि हम नहीं हैं तो मेरे पर ऐसे FIR करके आप हम लोग का जो है मतलब ये नहीं कर सकते। मानसिक प्रताड़ना है। सिर्फ सर हमको मेरा कहना ये है कि सिर्फ जो है अब बायोमेट्रिक लेके आप कैसे किसी लड़के को जो है कि आप गलत साबित कर सकते हैं। जो मशीन 2 घंटा पहले ना PT मैच करता है ना मेंस मैच करता है, 2 घंटा बैठाने के बाद वही मशीन जो है PT मैच कर जाता है, मेंस नहीं करता। उस पर और कितना विश्वास किया जाए? इसके लिए जो है ना सबसे पहला बात, और वहाँ पे जो थंब लिया गया था PT और मेंस का एग्ज़ाम देते समय, वो जो बायोमेट्रिक्स लेता था ना, तो देखते थे कि जो कैंडिडेट है उसका 2-3 बार लगाता था, फिर अपना सटा देता था वो। तो वही गलती हुआ है जिसका मैच नहीं कर रहा है, वही गलती किया है बायोमेट्रिक्स लेने वाला, अपना लगा दिया है। और झूठ फूस का जो है किसी का फ़ोटो पीछे वाला ले लिया है, आगे वाला छोड़ दिया, ऐसे मतलब आगे पीछे करने में मिस किया है। और उसके कारण जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको जो है जाएगा। और भी लोग हैं। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मेरा 17 तारीख को था, जिसमें कि मेंस का मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ है। और फिर उस दिन हमको शाम तक रखा गया और फिर ज़बरदस्ती साइन करवा के भेजा गया। लेकिन मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं मैच हुआ है, और उन फ़ोटो भी मैच नहीं है उसका भी रीज़न बताता हूँ। अभी कल ही था, बिहार दरोगा एग्ज़ाम था, तो मैं एडमिट कार्ड निकालने के लिए प्रिंट आउट करवाने गया वहाँ साइबर कैफ़े में। तो वो साइबर कैफ़े वाला बोल रहा है कि हमको ही मिला है, ठेका मिला है फ़ोटो खींचने का। अब बताइए, जो 2 रुपये में ख़रीदा जा सकता है, वैसे साइबर कैफ़े वाले को ये लोग ठेका दिया है, तो वो कितने बड़े स्तर की धांधली कर सकता है? आप खुद ही सोच रही हैं। जो फ़ोटो लड़का और लड़के का दिया है उसके लिए सिर्फ 1 क्लिक का बात है अलग अलग कर देना। तो जब इतने बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, और इन भाई साहब ने ये भी कहा कि हम लोग इतने दिनों से आ रहे हैं, सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय कोई मिलने नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो विकलांग लोग हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। दिव्यांग होते जो भाई भगवान बनाते हैं उनको दिव्यांग बोलते हैं। लोग एक्चुअली में सुन नहीं सकते, ना देख सकते हैं, सिर्फ मांस का एक लोथड़ा है वो लोग, तो वो कैसे आएगा? तो वो विकलांग है, मानसिक रूप से भी विकलांग है, इसीलिए नहीं सुन रहा है। और हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है मानसिक तरीके से। और पैसा, मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं, पापा खेती करते हैं और घर में कोई नौकरी वाला नहीं है। मैं नालंदा से आया हूँ, अभी भूखे ही आया हूँ। इतना मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। और आर्थिक 5-5 हज़ार रुपये हम लोग जमा किए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट, इन लोगों से हम लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं है। अब माननीय हाई कोर्ट से उम्मीद है, और ये कुत्ता भी जानता है कि हाई कोर्ट में कितना टाइम लगता है, सब कुछ सॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा, सब जानता है। तो इन लोग भाई बहन ने बोला था कि आप आ जाइए, अब तो यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। मुझे इनसे अब कोई उम्मीद भी नहीं है, जो भी होगा हाई कोर्ट से ही होगा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा से धांधली हो सकता है, मैंने बताया है। और कोई ऐसे हैं जिनका 2 घंटे 1 घंटा बैठाने के बाद उनका फिंगरप्रिंट मैच कर गया हो? कोई मैच किया था। हाँ, वही। मेरा नाम हर्षवर्धन कुमार हुआ, हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। पहला बार क्या हुआ कि मेरा दोनों मैच नहीं करा था, ना PT मैच करा था ना मेंस मैच करा था। 2 घंटे बैठाया, 2 घंटे के बैठाने के बाद 100 बार ट्राई किया तो PT का मैच किया। फिर उसके बाद मेंस का मैच नहीं किया, फिर 2 घंटा बैठाया, फिर 2 घंटा बैठाने के बाद ट्राई किया तो दोनों, फिर मेंस का मैच नहीं किया। उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उसके बाद ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा हम पर दबाव बना करके बॉन्ड पेपर पर साइन करवाया गया और FIR तक कर दी गई। हम लोग ओरिजिनल कैंडिडेट होते हुए भी हम लोग अगर सही हैं तो फोरेंसिक जांच करवाया जाए, वीडियोग्राफी है, साइन है, मुहर है, सब कुछ है। सब कुछ जांच करने के बाद अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, अगर हम सही पाए जाते हैं तो आयोग हम लोग को नौकरी दे। और आपके साथ भी वैसे ही घटना घटी? जी सर, मेरे साथ भी वही घटना घटा था। मतलब सेकंड शिफ्ट में काउंसलिंग थी, और जब हम करवाए तो 5 मिनट 10 मिनट हम लोग को समय दिया गया, और उसके बाद एक रूम में बैठा दिया गया। और फिर अंत में लगभग 1 से 1.5 घंटे के बायोमेट्रिक लिया गया। उसमें एक थंब मैच किया मेंस का, और प्री का मैच नहीं किया। और लास्ट में बोल दिया गया कि समय ओवर हो रहा है, अब और टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। यही सब समस्या सर, और हम लोग सबका यही है। हम चाहते हैं कि आयोग इस पर संज्ञान ले और जल्दी से जल्द एक नोटिस जारी करे, ताकि सब लोगों पर जो दबाव है वो कम बने, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं मेंटली रूप से प्रेशर में झेल रहे हैं। तो ये एक बड़ा
गंभीर मामला है जिसे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरह से बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों को एक तरह से घोषित कर दिया कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और इन पर एफआईआर तक दर्ज करा दिया गया। जिस बायोमेट्रिक मशीन के आधार पर यह फैसला किया गया उसमें कई तरह के दोष हमने आपको पहले भी बताए थे, एक बार फिर बताने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे भी अभ्यर्थी मुझे मिला है जिसने 15 दिसंबर को काउंसलिंग कराया, मगर उसमें काउंसलिंग का जो फिंगरप्रिंट का डेट आया वो 14 दिसंबर का आया, जबकि 14 दिसंबर को कोई काउंसलिंग हुई ही नहीं। जो होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया था, जो 25 दिसंबर को हुई। रात का समय 14 दिसंबर 11:53 के लगभग का दिखाया गया है उस बायोमेट्रिक मशीन के रिपोर्ट में। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी आपको ये बातें बताई कि किस तरह से उन्हें पहली बार में पीटी और मेंस दोनों में उनका बायोमेट्रिक मशीन नहीं काम कर रहा था, पीटी और मेंस दोनों में उनके फिंगरप्रिंट मिसमैच हुए, बाद में किसी एक में 2 घंटे बाद मैच कर गया। और इसके अलावा कई ऐसे अभ्यर्थी हमें सेंटर पर भी मिले थे जिन्होंने यहाँ तक बताया कि 40 बार 50 बार तक उन्होंने अटेम्प्ट लिया तब जाकर उनका मैच किया। तो ये आयोग कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गंभीर हो और जो बिहार के ये छात्र हैं इनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना कि उस बायोमेट्रिक मशीन के आधार पर उन्हें फ़र्ज़ी करार दे देना, साथ ही साथ उन पर एफआईआर करा देना और एक नौकरी पाने आए युवा को संदेह के घेरे में रखते हुए उन्हें मुजरिम करार देना, ये कितना सही है, कितना जायज़ है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहाँ नौकरी पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग में, अपना एक तरह से कहा जाए तो फॉर्म भरते हैं, मगर जिस तरह के हालात यहाँ बने हैं ये एक गंभीर मामला है और ज़रूरत है न सिर्फ आयोग बल्कि बिहार सरकार इस पर ध्यान दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर संज्ञान लें और इस तरह जो फैसले हो रहे हैं उस पर ध्यान देते हुए इनके लिए फॉरेंसिक जांच कराने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए, क्योंकि फॉरेंसिक जांच में ये क्लियर हो जाएगा और एक तरह से कहा जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो फर्जी करार दिए गए फर्जीवाड़ा में सच में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उन्हें आप जेल भेजें और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन्हें आप बरी करें इस परेशानी से। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।